बिहार विधानसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा, बड़ी जानकारी। बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, कुर्सी के लिए समर्पण कर चुके हैं सीएम विजय सिन्हा का ये कहना है। महंगी बिजली दर पर कैसे चलेगा उद्योग, विजय सिन्हा का ये कहना है कि महंगी बिजली दर पर कैसे चलेगा उद्योग। सदन की कार्यवाही पर भी विजय सिन्हा ने सवाल उठाए हैं। सदन को ऑर्डर में ले विधानसभा स्पीकर, विजय सिन्हा का यह कहना है। सदन की कार्यवाही पर भी विजय सिन्हा ने सवाल उठाए हैं। सदन को ऑर्डर में ले विधानसभा स्पीकर। बिहार विधानसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा, बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन है, कुर्सी के लिए समर्पण कर चुके हैं सीएम विजय सिन्हा का यह कहना है। बड़ी जानकारी, महंगी बिजली दर पर कैसे चलेगा उद्योग, विजय सिन्हा का सवाल। सदन की कार्यवाही पर भी विजय सिन्हा ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि सदन को ऑर्डर मिले विधानसभा स्पीकर। तो बड़ी जानकारी, बिहार विधानसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। बिहार विधानसभा एक बार फिर से हंगामे के बीच चढ़ा है। बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर के बीजेपी का प्रदर्शन है। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बिहार विधानसभा में बीजेपी बढ़ते हुए बिजली दरों को लेकर के प्रदर्शन कर रही है। और बताते चले आपको कि विजय सिन्हा ने सदन को ऑर्डर में लेने, विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही पर भी विजय सिन्हा ने सवाल उठाए हैं। बिजली से पूरा बिहार बिजली बिल बढ़ाने का जो दर निर्धारित किया गया, पूरा बिहार प्रभावित है महोदय। सब जगह आंदोलन के मूड में है। माननीय मंत्री जी बोले थे कि इससे प्रभावित नहीं होगा, तो अब मात्र 1-2 दिन बचा है। इस पर महोदय विमर्श करवाया जाए, कार्य स्थगन भी दिया गया है और इससे उद्योग व्यापार भी प्रभावित होगा। बिहार गरीब राज्य है, गरीबों को माननीय श्री बिल क्यों दिया जा रहा है महोदय? आप सुनवा दिए, आप महोदय इस पर आपके तरफ से संसदीय कार्य मंत्री, यही हम कहते हैं। अरे आपने जो व्यवस्था है, जो परिपाटी है, ये बिजली दर की जो वृद्धि की गई है, इसका प्रभाव 24% ही नहीं, इसका 45% के लगभग लोड पड़ेगा। और पूरे बिहार के अंदर एक बार फिर से ये मर्मरिंग व्याप्त है, जनता में आक्रोश कि बिजली बिल हमारा एक तो पहले ही गलत आ रहा था और ऊपर से ये वृद्धि करके सरकार अपनी कमजोरी, खामी और बिजली बिल में जो सरकारी संस्थानों के अंदर अवैध ढंग से उसका पेमेंट भुगतान बाकी है, प्रभावित कर रहा है, वो सब जनता के ऊपर लोड डाला जा रहा है। इसलिए बिजली बिल का जो वृद्धि किया है उसको हर हाल में वापस लेना चाहिए। बिजली की दरों को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बढ़ी हुई दरों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। विनियामक आयोग ने जो अनुशंसा की है बिजली दरों की वृद्धि की, उसके खिलाफ हम सब प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि स्मार्ट मीटर लगने के बाद वैसे ही समाज के कमज़ोर वर्गों पर बिजली का अधिभार काफ़ी बढ़ा है। और इस वृद्धि से खास करके जो फिक्स चार्ज में वृद्धि की गई है, 3 स्लैब को 2 स्लैब में किया गया है, 24.10% की वृद्धि भी की गई है टैरिफ पर। तो पूरे तौर पर देखें तो ये आम आदमी के पर एक आर्थिक बड़ा बोझ है। सरकार को कहीं न कहीं इसे अस्वीकार करना चाहिए या अन्यथा सब्सिडी देनी चाहिए। पटना से खबर, राहुल गांधी के मुद्दे पर सदन में हंगामा। अजित शर्मा ने विधानसभा में मुद्दा उठाया। बीजेपी ने कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया है। विजय सिन्हा ने महागठबंधन पर निशाना साधा है और कांग्रेस को संविधान का सम्मान करना चाहिए। उनका यह कहना है संवैधानिक संस्थाओं का भी सम्मान होना चाहिए। सर, पहले जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, राहुल गांधी आदरणीय को जो निष्कासित किया गया, सदस्यता समाप्त किया गया, उस पर सब पहले हम लोग विरोध कर रहे हैं। चलो 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 आप शून्यकाल में उठावें, आप अपने बात को शून्यकाल में उठा सकते हैं।
सर पहले उस पर निर्णय होना चाहिए सर। सत्ता पक्ष के लोग भी बिल में नारा लगा रहे हैं, उसको भी इग्नोर करके सदन चला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हनन है। लोकतंत्र की खूबसूरती कहीं से नहीं दिखाई पड़ रही है। और हम लोग पहले भी कहा कि हमारे संविधान और संवैधानिक संस्था का सम्मान करना चाहिए, जो संविधान का शपथ लेकर आए हैं। और बार बार संवैधानिक संस्था माननीय न्यायालय का अपमान और उस पर उंगली उठाने का बार बार प्रयास किया जाता है। जो भ्रष्टाचारी है, जो व्यभिचारी है, दुराचारी है, ऐसे लोगों पर माननीय न्यायालय द्वारा कोई भी संज्ञान लेता है तो उसका वहाँ पर फिर पुनर्याचिका डाला जा सकता है। लेकिन रोड पर, सदन के अंदर, जनता के बीच संवैधानिक संस्था के विश्वसनीयता को घटाने और भ्रमित करने का खेल दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका हम निंदा करते हैं।